हाँ तो प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सेकंड पार्ट में एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड यहाँ तक करा दिया था। अब आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे द फॉलोइंग संडे। तो प्यारे बच्चों, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, रोज़ाना की अपेक्षा, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, यानी क्या ईश्वर ने उसके पत्र का जवाब भेजा है या नहीं भेजा है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं उस डाकिये ने, हैंडेड द लेटर टू हिम, वह पत्र लैंचो के हाथों में दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, डाकपाल संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि उसने एक नेक काम किया था। नेक काम मीन्स लैंचो की हेल्प की थी। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस में से ये सारा दृश्य देख रहा था। दृश्य कौन सा? जिस समय वह पोस्टमैन लैंचो के हाथों में पत्र दे रहा था, तो डाकपाल यानी पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस में बैठा हुआ ये सारा दृश्य देख रहा था। लैंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो सोड नॉट, लैंचो ने नहीं दिखाया स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, उन पैसों को देखकर, यानी पैसों को देखकर लैंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे तो विश्वास था, यानी उसे विश्वास था कि भगवान पैसे अवश्य भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड, ईश्वर से, कुड नॉट हैव, हो ही नहीं सकती, अ मिस्टेक, गलती, यानी लैंचो ने सोचा कि भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, और ना ही वो लैंचो से मना कर सकते हैं, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, इतने पैसे देने से, जितने पैसों की लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी उस पत्र में। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली यानी तत्काल, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ जाकर जो सार्वजनिक टेबल होती है पोस्ट ऑफिस में, उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग हिज ब्रॉ, और जिस समय वह पत्र लिख रहा था उस समय उसने अपनी भौहें गुस्से से टेढ़ी कर रखी थी, तिरछी कर रखी थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट, ऐसा लग रहा था कि वह प्रयास कर रहा है। Caused by the effort he had made to express his ideas, कि शायद वह प्रयास कर रहा है अपने विचारों को प्रकट करने का, यानी भौहें सिकोड़कर वह अपना गुस्सा प्रकट करना चाह रहा था, भगवान को ये बताना चाह रहा था कि मैं बहुत नाराज़ हूँ। When he finished, और जब उसने पत्र लिखकर फिनिश कर दिया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक डाक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने
चाट करके गीला किया, लिक्ड मीन्स गीला करना, चाट करके चाटना, चाट करके गीला किया, एंड देन अफिक्स्ड और फिर चिपका दिया। जैसा यहाँ आप देख रहे हो, ये लेंचो है, लेंचो खड़ा हुआ है, ये पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है, और यहाँ पर लेंचो ये पत्र सबमिट कर रहा है। ये पूरा आपको ये पोस्ट ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होगा। द envelope with a blow of his fist। लेंचो ने उस डाक टिकट को अपने मुक्के के प्रहार से, इनवलप लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। ब्लो मीन्स प्रहार और फिस्ट मीन्स मुक्का। तो लेंचो ने अपने मुक्के के प्रहार से उस टिकट को लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। जैसे ही वह पत्र डाक में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट अप टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर गया और जाकर उसने उस पत्र को खोला। इट सेड, तो इस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर। हे भगवान, वे पैसे दैट आई आस्क फॉर जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसॉस रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसों को भी मेरे पास भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इन पैसों को आप डाक के माध्यम से मत भेजना। मेल मीन्स होता है डाक, डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का जमघट हैं, बेईमानों का झुंड हैं, यानी सारे के सारे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान हैं। और नीचे उसने अपनी साइन कर दिए लेंचो। यहाँ पर शायद लेंचो को ऐसा लगा कि जो लिफाफे में 70 पैसे निकले हैं, उसमें से 30 पैसे अवश्य ही इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिए हैं। इसीलिए वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से नाराज़ था और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब की बार जो शेष पैसे हैं उनको आप भेजो, तो डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। थैंक यू।